नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिला मुख्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त ने दिलाई सभी को भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने की शपथ। आरोप प्रत्यारोप के बीच जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव टला, अगले आदेश तक के लिए 4 नवंबर को होना था श्रमिक यूनियन का चुनाव। कोरोना महामारी के बीच लंबे समय बाद जमशेदपुर पुलिस की ओर से आयोजित की गई पुलिस पदाधिकारियों के लिए बैठक, अपराध नियंत्रण पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पूरा देश उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में भी जिले के उपायुक्त ने तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने को लेकर शपथ दिलाई। वहीं जिले के उपायुक्त ने कोरोना के दूसरे लहर के संभावित खतरे को देखते हुए जिले के तमाम पदाधिकारियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी के पहले चरण को जमशेदपुर वासियों ने देखा है और काफी मेहनत से उस पर काबू भी पाया है। देश के दूसरे राज्यों में कोरोना का दूसरा लहर शुरू हो चुका है। आगामी पर्व, त्योहार एवं ठंड को देखते हुए जमशेदपुर में कोरोना के दूसरे लहर के फैलाव को रोकने को लेकर जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस दौरान जिले के SSP भी मौजूद थे। सबों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की शपथ ली। राष्ट्रीय एकता दिवस पर समस्त कर्मचारियों को हम लोगों के लौह पुरुष, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में एकता शपथ दिलाया गया है और सबों को बोला गया है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और मिलकर एज ए टीम भावना, एज ए टीम एकता के साथ काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड की पहली लहर बहुत खतरनाक थी और हम लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पूरी टीम ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया और उसके कारण जो है कोविड के दर में काफ़ी कमी आई थी। परंतु अभी समस्त देशों में, भारत के विभिन्न राज्यों में दूसरी लहर देखने को मिल रही है और त्योहारों का मौसम है, इसलिए हम लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरी लहर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठंड के समय में। इसीलिए टीम को आज फिर से उसी भावना से और भी जोश से काम करने के लिए आग्रह किया है ताकि हम लोग इस दूसरी लहर को भी अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकें और इन चुनौतियों से हम लोग बच सकें। आरोप प्रत्यारोप के बीच जिसको श्रमिक यूनियन का प्रस्तावित चुनाव अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि जिसको टाटा स्टील की एक सहयोगी इकाई है। यहाँ 3 और 4 नवंबर को श्रमिक यूनियन का चुनाव होना था। इन सब के बीच वैश्विक महामारी का दौर, ऊपर से यूनियन के गुटिये विवाद को देखते हुए जिले के उपायुक्त ने प्रस्तावित 3 और 4 नवंबर को होने वाले चुनाव को स्थगित करने की बात कही थी। इसको लेकर वर्तमान कमेटी और चुनाव पर्यवेक्षक ने बैठक के बाद चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया। वहीं वर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने विवाद के पीछे बाहरी तत्व को जिम्मेवार ठहराया। खुद को बाहरी बताने वाले लोगों से उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि उनके पास ट्रेड यूनियन चलाने का 35 वर्षों का अनुभव है और कर्मचारी ही उन्हें चुनकर अध्यक्ष बनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिन्हें चुनाव में आना है वे मैदान में आए, आरोप प्रत्यारोप करके माहौल को बिगाड़ने का काम न करे। उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि सारी प्रक्रिया जिसको प्रांगण में ही संपन्न होगी, ऐसे में विवाद पैदा करना सही नहीं होगा। वहीं रघुनाथ पांडे ने जिला प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए चुनाव स्थगित करने पर सहमति दे दी। आज हम लोग जिसको श्रमिक यूनियन की चुनाव संचालन समिति की बैठक की है, उसमें जो हम लोगों का प्रस्तावित चुनाव 3 और 4 नवंबर को होना था,
उसको जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण हम लोग रेफर किए हैं, हम लोग स्थगित किए हैं। यही सूचना सभी कर्मचारियों को देनी है और अगला फिर इलेक्शन के लिए हम लोग फिर से सूचना वो फिर हम लोग बैठेंगे और फिर इसका डिसाइड करेंगे। कोरोना महामारी के बीच लंबे समय बाद जमशेदपुर पुलिस की ओर से शहरी एवं ग्रामीण स्तर के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना परिसर सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित जिले के तमाम डीएसपी एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक से पूर्व मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी तमिल वर्णन ने बताया कि कोरोना के कारण पूरे जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी, साथ ही बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों को पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो जिला लेवल पे एक संयुक्त रूप से रूरल एरिया, टाउन एरिया का एक हम लोग क्रय मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें पिछले पूरे एक साल का कौन थाना कैसे कार्य किया है, केस डिस्पोजल, केस रजिस्ट्रेशन और कितनी गिरफ्तारी है, ये सभी चीज़ पे हम लोग अपना मंथन करेंगे, ताकि इसमें ये पता चले कि हम लोगों को कोविड से पहले, कोविड के बाद हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और जैसे कोविड का भी धीरे धीरे जो है हम लोगों को इन्फेक्शन कम होती जा रही है, तो आगे हम लोगों को क्या रणनीति बनाना है इस संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सराहना भी किया जाएगा, जीएस मार्क दिया जाएगा, कैश रिवार्ड दिया जाएगा। जो बंदे ने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं किए हैं उनके हो सकता था, लेकिन उनके किसी कारण से लापरवाही बरती गई है, उन लोगों को पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ये ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को दूसरा जगह पर ट्रांसफर भी किया जाएगा। जमशेदपुर के जोगसलई में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, साथ ही गेल कंपनी का सीएनजी प्लांट भी लग रहा है। उधर वर्षों से वहां संचालित हो रहे ऑटो टैक्सी स्टैंड चालकों ने अपने लिए स्थायी स्टैंड की मांग की है। इनका कहना है कि जब टाटा स्टील अस्तित्व में आई थी तब से वहां ऑटो टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थापित हुए मकान व दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए भी स्थायी व्यवस्था की मांग इन्होंने जमशेदपुर उपायुक्त से की है। इनका कहना है कि स्टैंड हटने से सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार ऑटो टैक्सी चालक बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आन पड़ेगी। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भी जिले के उपायुक्त को सौंपा है। और उसके एवज में ट्रैफिक डीएसपी को भी बोला गया, लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी को भी बोला गया था कि हम लोगों के लिए जगह दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने जगह रिप्लेसमेंट के लिए जगह मुहैया नहीं कराई है और इन लोगों को जबरन वहाँ से हटाने जाने का नोटिस दे दिया गया। इनको बोला जा रहा है कि आप लोग वहाँ से हटाइए। तो उसके लिए कि हम लोगों को अल्टरनेट जगह दिया जाए वहीं आसपास में, क्योंकि 70 से टाटा स्टील बना, जब से जुग चलाई थी तब से लोग टैक्सी से और टेम्पो से वहाँ आते जाते रहे और वहाँ बराबर स्टैंड रहा है। तो आज ये स्टैंड जो हटाया जा रहा है उसी के खिलाफ में हम लोग डीसी से मांग करने आए हैं कि हम लोगों को इसे 100 परिवार उससे चलते हैं, उनका भरण पोषण होता है, तो 100 परिवार बेदखल हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लोगों को वहीं नज़दीक में एक अच्छा जगह दिया जाए, जहां लोगों को जनता को भी सुविधा हो और टेम्पो उनको भी सुविधा रहे, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, उनका भविष्य और बच्चे अंधकार में नहीं जाएं। इसी उद्देश्य से हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जिले को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इनकी बात सुने। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धदकिटी मेडिकल बस्ती निवासी साइबा किन्नर एवं वहां रह रहे किराएदारों पर उनके परिजनों ने हमला बोल दिया है। इस झड़प में कुछ लोग घायल हुए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार को ही दीपा सोना, जो साइबा किन्नर की भाभी है, उन्होंने अपने साथियों के साथ अचानक घर पर धावा बोल दिया और उनमें रह रहे किराएदारों और साइबा किन्नर के परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें साइबा किन्नर की मां और किराएदार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संजना किन्नर एमजीएम अस्पताल पहुंची। संजना ने बताया कि साइबा के भाई की मौत के बाद उसकी भाभी, जो मेहरबाई कैंसर अस्पताल में नौकरी कर रही है, वो अपने अस्पताल से मिले मकान में ही रहती है। बावजूद इसके साइबा के घर पर अधिकार जता रही है।
इसको लेकर साहिबा और उसकी भाभी के बीच कई बार विवाद होते रहा है। हालांकि उसने बताया कि दोनों के बीच बातचीत से रास्ता निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी भाभी ने मारपीट कर अलग से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वैसे संजना ने बताया कि मामले की जानकारी बिशनपुर थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं साहिबा किन्नर की भाभी ने इसके पीछे साहिबा को ही जिम्मेवार ठहराया। फिलहाल घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वैसे ये मामला काफी पुराना है। इसको लेकर दोनों ही पक्ष पुलिस प्रशासन के समक्ष फरियाद लगा चुके हैं। हालांकि अब तक नतीजा नहीं निकलने का ही परिणाम है कि अब मामला हिंसक झड़प का रूप ले चुका है। मामला साहिबा किन्नर और उनका परिवार का घर और जगह का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसके लिए थाना पुलिस झगड़ा झमेला लड़ाई मारपीट चल रहा था और चलते आ रहा भी है। अभी थोड़ा सा मतलब समाधान निकल ही रहा था कि आज की रात को अचानक मेरे को फ़ोन आया। अभी से करीब 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन आया उसकी बहन का कि ऐसा सा बात है, मारपीट हुआ बहुत बुरी तरह से। इतना बड़ा मारपीट उसका दोनों बहन के साथ हुआ। वो बहन को बचाने साहिबा निकली तो उसको भी जानवर की तरह घसीट के मारा गया और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि वो एक किन्नर समाज से जुड़ी हुई है, हम भी किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जैसे खबर मिला तो मैं कैटरीना किन्नर और फुलकुमारी किन्नर को इस आपातकालीन स्थिति में लेके यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए। और जो भी इस मामला है इसको कानून अपना प्रशासन अपने हिसाब से, आप मीडिया प्रेस या जो भी समाज के व्यक्ति है इनको न्याय दे, इनके परिवार को न्याय दे और इनका सही उपचार भी हो सके एमजीएम हॉस्पिटल में। हम लोग तो यही चाहते हैं।